और दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में वीडियो में बताया गया था, जो संघ सेवा आयोग द्वारा एडवर्टाइज़ करी गई है, ड्रग्स इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इसकी डिटेल्स क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। लास्ट में सबसे अच्छी टिप इंजीनियरिंग ग्रेड्स के लिए कि उनको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो भी स्टूडेंट्स किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी और पीएसयू के लिए या गेट के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको ये फॉर्म डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, उसके बारे में सबसे अंत में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर इसके एडवर्टीज़मेंट से। एडवर्टीज़मेंट देख लेते हैं एक बार। ड्रग्स इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस के लिए डायरेक्टली सर्च करते हैं। यस, इट्स देयर। तो यूपीएससी ने अभी रिसेंटली 20 वैकेंसीज़ DIMD के लिए पब्लिश करी थी। DIMD मतलब ड्रग्स इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस, और ये वैकेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में एक अटैच्ड ऑफिस है, DGHS, उसके अंडर में अटैच्ड ऑफिस है एक CDSU, उसके अंडर ये जॉब्स आते हैं। इसका ब्रेकअप जो है जॉब्स का, UR के लिए 7 वैकेंसीज़ हैं अनरिजर्व के लिए, और EWS के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं DIMD के लिए। अभी इस पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन को एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे दे रखी हैं। क्वालिफ़िकेशंस में सारी मेजर इंजीनियरिंग ब्रांचेज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। मतलब जिन लोगों ने बीटेक किया है, बायोमेडिकल में हो, केमिकल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर, कंप्यूटर साइंस, और एक नया मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन्होंने डाल दिया है। जो ये वैकेंसी 2018 में भी आई थी, लेकिन उस टाइम पे ये सारी क्वालिफ़िकेशंस जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब थी नहीं उस टाइम, बट दिस टाइम दे हैव एडेड। तो ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एडिशनली इस बार इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री मतलब लाइफ साइंसेस को भी इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में डाला हुआ है। और मज़े की बात यह है कि इस बार इन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो 2018 में रखी गई थी, मास्टर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, वो इस बार शायद इसमें नहीं है। मास्टर्स प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस था, तो इस बार वो नहीं है। तो गुड पार्ट इज़ दैट ओनली ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस का कोई क्लॉज इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसका पे देख लेते हैं एक बार। पे लेवल 8 रहने वाला है 7th CPC के हिसाब से, मतलब आपकी जो PSU की सैलरी है उसके ऊपर ही इसकी सैलरी रहने वाली है। तो जो लोग गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और PSU में जाने का सपना रखते हैं, वो आराम से इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। PSU से कहीं ऊपर है ये वैकेंसी। अब इसके बाद ज़रा देख लेते हैं इसको ड्यूटीज़ क्या रहने वाली हैं। अगर आप इस जॉब में सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू और रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको ड्यूटीज़ क्या रखनी है। अगर कैंडिडेट्स डिमांड करते हैं कि इस जॉब का जॉब प्रोफाइल क्या है थोरोली, मैं वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो अगर आप डिमांड करेंगे मैं बना दूंगा जॉब प्रोफाइल पे क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। अभी थोड़ा ड्यूटीज़ को ब्रीफली देख लेते हैं। ड्यूटीज़ में सबसे पहले तो यह है कि आपको बेसिकली नाम से ही पता चला है इंस्पेक्टर, तो जो भी आपकी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको इंस्पेक्ट करना, जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं उनके बारे में उनकी कॉम्प्लायंस को चेक करना,
मेडिकल डिवाइस जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में तो उसकी सैम्पलिंग करना, और जितने भी इंस्पेक्शन और जो भी है टेक्निकल डोजर से रिलेटेड, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर किसी को समझना है तो वो कमेंट में लिख सकता है, मैं एक फर्दर वीडियो जॉब प्रोफाइल पे सेपरेट इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए बना दूंगा। चलिए अब आगे की और कोई इसमें जो डिटेल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में रहने वाला है, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहने वाले हैं, यानी ऑफिसर में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, तो यू शुड बी रेडी टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री। और कोई एसेंशियल चीज़ है जो हमें ध्यान देनी चाहिए इस एडवर्टीज़मेंट में? नहीं, बाकी सारी चीज़ें आई थिंक है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से ये आपको देखने को मिल रही है इस बार, जो 2018 में शायद नहीं थी। दिस टाइम दिस पोस्ट हैज़ बीन मेड परमानेंट। व्हेन वी अप्लाइड, वी मतलब मैंने जब इसको 2018 में अप्लाई किया था, दैट टाइम इट इज़ रिटन दैट पोस्ट इज़ टेम्परेरी, बट चूँकि अभी रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं तो ये पोस्ट अभी परमानेंट कर दी गई है। इसका प्रॉपर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है। अभी इसको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखने के बाद चलिए अब इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। ये इसका सिलेबस रहने वाला है। ये मैंने 2018 वाली वैकेंसी थी उसी से लिया है, क्योंकि अभी एक ही इसका एग्ज़ाम हुआ है तो सबसे बेस्ट है कि हम वहीं से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएं। तो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 15 ऑफ 2018, और ये जो 17 पोस्ट आई थी उस टाइम पे, एडवर्टीज़मेंट नंबर 18081604625 25/8/2018 को आया था ये। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग बता, उस टाइम पे एक कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट कराया था इन लोगों ने 15/12/2018 को। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल्स देखते हैं एक बार। ये स्कीम ऑफ टेस्ट यहाँ पे दे रखा है। सो 2 घंटे का टेस्ट हुआ था और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। इम्पोर्टेंट ये है, इसमें 300 नंबर का एग्ज़ाम था। ठीक है, अब सिलेबस एक बार देखते हैं। सिलेबस में क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ इंजीनियरिंग ही एलिजिबल था, तो जितना आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर 1 होता है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, वो उसका सिलेबस यहाँ पे इन्होंने उस टाइम पे रखा था। तो करंट इश्यूज़ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके बाद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी था और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पूछा था, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ में था। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, ये मेडिजी ने 2 बुक निकाल रखी हैं इसकी, तो आप वहाँ से इन दोनों बुक से ये पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। अगेन ये टॉपिक नंबर 5, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विस, बेसिक्स ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज। ये सब ऐसा है जो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जनरल ये आपको हेल्प भी करेगा। और ये पॉइंट नंबर 7, 8, 9 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगेन है इंजीनियरिंग आस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिकॉज मेडिकल डिवाइस आर एसेंशियली एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो अगर आपको मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करना है तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग तो आनी चाहिए, आईसीटी कंप्यूटर के बारे में, एंड एथिक्स एंड दिस वैल्यू, एथिक्स एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो ये इसका लास्ट टाइम का सिलेबस रहा था। तो अगर इस सिलेबस को अभी देखें तो टेम्पलेट अभी इंजीनियर्स के फेवर में है। एट मैक्स यूपीएससी क्या कर सकता है कि जो फार्मास्यूटिकल और आपके फार्मा और बेसिक साइंस ऐड किया है उनके 10 to 15% क्वेश्चंस को ऐड कर सकता है। जो लास्ट में हम लोग बोल रहे थे कि एडवाइस के बारे में कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को ये वैकेंसी अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भाई बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। आई थिंक बीटेक के जस्ट बाद अगर आपको इस टाइप की जॉब मिल रही है जो कि रेप्यूटेबल जॉब है और आपका इसमें
पब्लिक इंटरेक्शन भी है, आप कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके मैनेजमेंट के साथ आप डील करते हैं, और आपका एक एनफोर्समेंट का भी काम है। तो आपका एक ऑफिस वाला भी फील आएगा आपको, और एक आपका फील्ड वाला भी फील आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साइंस ग्रेजुएट्स को ये वैकेंसी ज़रूर से अप्लाई करनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ उनके डोमेन वालों ने डाल रखी हैं। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस वैकेंसी, सो दे आर इन दैट क्यू ऑलरेडी। इंजीनियर्स को चाहिए कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अप्लाई करें, क्योंकि ज़्यादा इंजीनियर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आने की प्रॉबिलिटी भी बनेगी। चलिए, आप सभी लोगों का साथ मिला और मिलता रहे। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में जैसे जैसे इस टेस्ट के बारे में कोई भी अपडेट वेबसाइट के माध्यम से हमें प्राप्त होगी, या मिनिस्ट्री में जो भी न्यूज़ आएगी, मैं ज़रूर से आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं सूचित करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।